morning, student, and welcome to Rasa International School. Today, the chapter for class 8, chapter 24, Civics, Indian Constitutions. And today, we have topics to discuss: Need for Laws, Law and Dissent, Satyagraha 1930, from the page number 222 to 221. Now, look at the topic for need for the laws. The without laws, the society can ever live peacefully and no state can ever function smoothly. Law, it is a command to given by the superior authority which must be obeyed. A law is equal, applicable all citizens. The rich and poor are equal in eyes of law. We need law to carry our works smoothly for the welfare of all. For developing good habits to get the maximum out of the our resources. अब देखिए यहाँ पर जो है नीड फॉर द लॉ, यानी हमें कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कानून की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि पूरे इंडिया में अलग अलग रिलीजियस कास्ट है और पुअर और रिच है, इन सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए हैव टू बी फॉलोड द लॉ। जो कानून के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ बनाए हमें उनको फॉलो करना होगा, बिना इसके कोई काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर हम लॉ फॉलो करेंगे तो एक पूरे इंडिया में क्या है, जो एक इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी है, इसको हम पूरी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली लॉ आर गुड बिकॉज द एम एट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट देयर आर बैड लॉज ऑल्सो. People oppose all such bad laws, so there is always dissent and case of bad laws along with the acceptance of the obedience in case of the good laws. Dissent in the part of the partial democracy. All democratic states accept the right of the people to express their opinion, views or every actions of the government. Dissent should be expressed should the peacefully mean act of the violence should not be resorted. देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल लॉ बनते हैं इंडिया में, बहुत सारे लॉ बनते हैं, ऐसे लॉ बनते हैं जो मतलब कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो उसको फॉलो कर लिया जाता है, लेकिन कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो एक कम्युनिटी या किसी लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो उनके लिए क्या होता है, विद्रोह शुरू हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। तो प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए? प्रोटेस्ट होना चाहिए नॉन वायलेंट, वायलेंट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर से उस लॉ में कोई प्रॉब्लम है तो आप नॉन वायलेंस तरीके से उसको यूज करें और बताएं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट उसको चेंज कर देती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉ को चेंज करने के लिए भी एक है कि अगर कोई लॉ पास होता है, अगर किसी को लगता है कि ये भाई ये बैड लॉ है हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए या कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट से बोला जाता है प्रोटेस्ट के जरिए। लेकिन प्रोटेस्ट मस्ट बी इन नॉन वायलेंस वे, वायलेंस नहीं, लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ से अपने ही स्टेट का, अपनी गवर्नमेंट का नुकसान करने से कोई फायदा नहीं है। तो कैसा होना चाहिए? नॉन वायलेंस तरीके से। तो अब इसी का एग्जाम्पल हम देंगे, गांधी जी ने एक नॉन वायलेंस जो एक प्रोटेस्ट किया था, सत्याग्रह लॉ। ठीक है, अब देखिए इस सत्याग्रह में देखिए क्या था कि ये ब्रिटिश ने क्या किया था, पहले इसको समझते हैं। ब्रिटिश ने एक लॉ का एक सॉल्ट लॉ बनाया था जिसमें इंडियन को सॉल्ट बनाने की कोई परमिशन नहीं दी थी। तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने वॉयलेंस को यूज किए बिना नॉन वॉयलेंट तरीके से को प्रोटेस्ट को किया था। देखिए, द सॉल्ट सत्याग्रह was non-violent protest against the unjust law framed by the British government. The salt law started making law was the monopoly of British government and no Indian was allowed to the make salt. अब ये सॉल्ट लॉ था क्या? इसमें गांधी जी ने मतलब जिसको प्रोटेस्ट किया, क्यों किया? जो नमक का कानून तोड़ा 1930 में। क्यों तोड़ा? क्योंकि ब्रिटिश ने नमक का सारा राइट्स अपने पास रखा और इंडियन को नमक बनाने का कोई भी अधिकार नहीं दिया। मतलब यहाँ से सारा नमक बना के विदेशों में सप्लाई होता था और यहाँ पे नमक बहुत महंगा था और जितने भी इंडियन थे उनको नमक बनाने की कोई भी परमिशन नहीं दी थी। द इंडियंस आर नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड टू द फ्रॉम द ब्रिटिश टू मेक लॉ, अब मेक सॉल्ट, सॉरी. The civil disobedient movements begin with Dandi March, with the Gandhiji started from his ashram at Sabarmati to Dandi make salt with the sea water at Dandi and violated the salt law. अब देखिए, अब ये जो मूवमेंट शुरू हुआ 1930 में, है ना, सत्याग्रह जो मूवमेंट था ये शुरू हुआ साबरमती आश्रम से और ये हुआ दांडी तक। दांडी क्या था? एक समुद्र का किनारा था, ठीक है, वहां तक चले। अब ये हुआ क्या इसमें? देखिए, एट इज द कॉल पीपल बिगिन टू डेफी लॉस एंड द हड़ताल्स strike and the demonstration were held all over the countries. The people boycott the foreign goods and refused to pay taxes and great political unrest was created in this country. अब लोगों ने क्या करा? ब्रिटिश को टैक्स देना बंद कर दिया, है ना, ब्रिटिश को टैक्स देना बंद कर दिया और इन्होंने पूरी तरीके से लोगों ने हड़ताल यानी स्ट्राइक, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सो डिसेंट इन द इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विदाउट दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बिकम अ डिक्टेटर. Tolerance for the dissent in important sign of political maturities. The right of each lawmaker disagree with party bosses follows and directly from the right. The people to hold independence options
विद दे एक्सप्रेस थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए, कहीं पर ही अगर प्रोटेस्ट होता है, कहीं लॉ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट होना, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में डेमोक्रेटिक है। अगर कंट्री में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब वहां का जो किंग है वो डिक्टेटर है। आपको सीधी तरीके से बात समझनी है कि अगर किसी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब वहां के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक है, वो अपने राइट्स को जानते हैं, उनको लगता है कि ये लॉ बनाया गया ये हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ये लॉ को करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो वो जब प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अपनी बात कहाँ तक पहुंचाते हैं, किंग तक। लेकिन अगर किसी कंट्री में प्रोटेस्ट नहीं होता है तो वो कंट्री क्या है, डिक्टेटर है। That is the why they are opposition parties. Every democratic country defend the right of every opposition party. In order to increase the income, something the government tries to pass certain law which are not good from the ethical point of the view. The liquids law in one of them, the government tries to justify policy by saying the much policy would the reduce the distilling the legal liquids from the causes depth of the various person including the men and women from time to time. But the opposition party take the government to task and vehemently oppose the government action both within the parliament and assembly. Outside it take out the possessions, hold meetings and the resort सत्याग्रह to condemn the government action. अब देखिए, गवर्नमेंट जब इन प्रोटेस्ट को, मतलब जब इन प्रोटेस्ट को देखती है, जब ये प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस रूल को बदल देती है, उस रूल को चेंज कर देती है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में अपोजिशन पार्टी जो होती है, भाई जो जीतने वाली पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल भाजपा पार्टी, वो क्या है, वो एक रूलिंग पार्टी है, लेकिन अपोजिशन में क्या है, कांग्रेस। तो ये अपोजिशन पार्टी का होना भी डेमोक्रेटिक को बताता है कि जो वादे रूलिंग पार्टी ने किए हैं क्या वो पूरा कर रही है या नहीं। इसको देखने के लिए कौन सी पार्टी आती है, अपोजिशन पार्टी। वो पॉइंट आउट करती है उनके काम को और मीडिया बुला के लोगों को बताती है कि देखो ये जो वादे इन्होंने किए थे वो नहीं किए। तो अपोजिशन पार्टी का होना भी एक तरीके से डेमोक्रेटिक है। I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.